नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों व कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं न्यायिक जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश भर में जिला उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों तथा राज्य उपभोक्ता आयोगों के सदस्यों के वेतन और भत्ते प्रथम दृष्टया उपभोक्ता संरक्षण राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें मॉडल नियम 2020 के अनुरूप होने चाहिए। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भोया की पीठ ने कहा कि ऐसा करते समय जिला न्यायाधीशों और सरकारी अधिकारियों के रूप में काम करते समय सदस्यों के अंतिम आहरित वेतन को संरक्षित करना होगा। प्रथम दृष्टया हमारा विचार है कि देश भर में जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों तथा राज्य आयोग के सदस्यों को समान रूप से देय वेतनमान और भत्ते 20 जुलाई 2020 को लागू किए गए मॉडल नियमों के अनुसार होने चाहिए। ऐसा करते समय पदाधिकारियों के अंतिम आहरित वेतन को संरक्षित करना होगा, कोर्ट ने कहा। केंद्र सरकार ने कहा कि आदर्श नियम अस्थायी अवधि के लिए हैं, जबकि राज्य सरकारें अपने नियम बनाती हैं। हालांकि न्यायमूर्ति ओका ने राज्यों में उपभोक्ता फोरम के अध्यक्षों और सदस्यों के वेतन में एकरूपता की कमी की ओर इशारा किया और कहा कि आदर्श नियमों को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत आदेश देना उचित है। न्यायालय ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज से 25 अप्रैल 2025 तक विभिन्न राज्यों में उप सचिव और अतिरिक्त सचिव के पदों पर लागू वेतनमान और भत्तों का विवरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। उन्हें उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में उपभोक्ता फोरम के सदस्यों के लिए वर्तमान में लागू वेतनमानों पर डेटा प्रदान करने के लिए भी कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल 2025 को होगी। न्यायालय ने पहले संकेत दिया था कि यदि केंद्र द्वारा संशोधित किए गए आदर्श नियमों को सभी राज्यों के लिए लागू करना अनिवार्य किया जा सकता है, जब तक कि राज्य अपने नियम नहीं बना लेते। 7 जनवरी 2025 को न्यायालय ने भारत संघ को वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन द्वारा प्रस्तुत सुझावों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिन्हें एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया था। सुझाव थे कि मॉडल नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्त या कार्यरत जिला न्यायाधीशों और सरकारी अधिकारियों के लिए अंतिम आहरित वेतन के बराबर न्यूनतम वेतन, 3% वार्षिक वेतन वृद्धि और 2020 में मॉडल नियमों के लागू होने से पहले सेवा करने वालों के लिए 18 अगस्त 2018 से बकाया राशि प्रदान की जाए। उस तारीख को न्यायालय ने केंद्र को इन सुझावों पर निर्णय लेने का निर्देश दिया और कहा कि यदि कोई समाधान नहीं निकलता है तो वह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करने पर विचार करेगा। इसके बाद 3 मार्च 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को मौजूदा नियमों के अनुसार राज्य और जिला उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों के वेतन और भत्ते का तुरंत भुगतान करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कुछ याचिकाकर्ताओं की इस शिकायत पर गौर करने के बाद यह आदेश पारित किया कि कुछ राज्यों में मौजूदा नियमों के अनुसार भी वेतन और भत्ते का भुगतान नहीं किया जा रहा है। यह मुद्दा कई याचिकाओं से शुरू हुआ, जिसमें एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश द्वारा दायर की गई याचिका भी शामिल थी, जिसमें उपभोक्ता फोरम के सदस्यों और जिला न्यायाधीशों के बीच वेतन समानता की मांग की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने 2 फरवरी 2023 को इस मुद्दे के संबंध में सभी राज्यों को नोटिस जारी किया। इसके बाद 5 नवंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने उपभोक्ता फोरम के सदस्यों के वेतन और भत्ते से संबंधित मुद्दों को सुलझाने की आवश्यकता पर गौर किया, ताकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कुशलतापूर्वक काम कर सके। न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कुछ सदस्यों को 5 अंकों से भी कम वेतन मिल रहा है और भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस मामले में सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया। केस का शीर्षक यूपी राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्यों का बदले में वेतन भत्ता। जयोति विद्यापीठ वुमन यूनिवर्सिटी जयपुर के वनस्पति विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर अनुपमा गोयल को एकेडमिक अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट प्रोफेसर ऑफ द ईयर बॉटनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें वनस्पति शास्त्र में उत्कृष्ट शिक्षण व छात्र मार्गदर्शन और उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया गया। यह सम्मान श्री D.N. माथुर स्टेट उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष के.कर कमलो द्वारा यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रमोद कुमार राघव, CEO डॉक्टर वेदांत गर्ग, रजिस्ट्रार डॉक्टर
हेमा बाफिला, बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीमती राजश्री एवं अनेक गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में प्रदान किया गया। गुरुवार को मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत द्वारा की जाने वाली नित्य जन सुनवाई में नागोला के पूर्व व्याख्याता रामगोपाल बेरवा ने जनसुनवाई में उपस्थित होकर ग्राम नागोला में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नए खुले जीव विज्ञान विषय की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विषय के रिक्त पद शीघ्र भरने की मांग की। साथ ही घनी आबादी से निकल रहे ब्यावर केकड़ी सड़क मार्ग में आने वाली समस्याओं एवं ऊंची घाटी पर भारी वाहनों के चढ़ने की समस्याओं से निजात दिलवाने, मॉडल तालाब की स्वीकृति प्रदान करवाने, नागोला के दक्षिण में निर्मित ग्रेवल सड़क मार्ग का डामरीकरण करवाकर आम जनता के हित में बाईपास मार्ग तैयार करने सहित कई समस्याओं के निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र विधायक महोदय को प्रस्तुत किए, जिस पर विधायक महोदय ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर शीघ्र अग्रिम कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वहीं इस मौके पर राम गोपाल बेरवा ने 30 अप्रैल 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले अपने छोटे भाई मिट्ठूलाल बेरवा सहायक प्रशासनिक अधिकारी तहसील भिनाई के सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में विधायक महोदय के पधारने का निमंत्रण पत्र भी दिया। इस मौके पर बेरवा ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि पहली बार किसी जनप्रतिनिधि को नियमित सुनवाई करते हुए देखा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विधायक से मिलने के लिए किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि होने से ही ये संभव हुआ है। विजयनगर, मायावरम अखिल भारतीय नानक प्राज्ञ संघ मायावरम के तत्वावधान एवं सकल जैन संघ के सानिध्य में दीक्षार्थी बंधुओं दौलत तातेर एवं ज्ञानचंद जी भंडारी ब्यावर निवासी का वरघोड़ा मुख्य मार्ग से निकाला गया और अभिनंदन समारोह रखा गया, जिनकी दीक्षा आगामी 14 मई 2025 को विजयनगर राजस्थान में पूज्य गुरुवर्य प्रवचन दक्ष प्रवर्तनी डॉक्टर दर्शन लता जी महाराज साहब आदि थाना 6 के मुखारविंद से संपन्न होने जा रही है। दौलत राज करोड़ों की दौलत एवं भरा पूरा परिवार छोड़कर संसार की नश्वरता को समझते हुए इस संयम पद की ओर अग्रसर हो रहे हैं। साथ ही साथ ज्ञानचंद भंडारी भी दीक्षित हो रहे हैं। अभिनंदन समारोह में नानक प्राज्ञ जैन संघ के श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं द्वारा दीक्षार्थियों का बहुमन किया गया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में भक्तजन पधारे, जिससे संघ की गरिमा में 4 चांद लगे तथा दीक्षार्थी का अभिनंदन कर कृतार्थ हुए। इस अभिनंदन समारोह के मुख्य अतिथि भामाशाह समाज रत्न गणरचत साचोरिया थे। इस समारोह में सिरकाली, कोलीडम, काटमिनार कोयल, विरुदाचलम, कार्यकाल, तिरुतरपूंडी, जेकोंडम सहित दूर दराज कई स्थानों से श्रद्धालुगण उपस्थित हुए। सभा का प्रारंभ मंगलाचरण एवं स्वागत गीत से नानक प्राज्ञ महिला संघ की महिलाओं द्वारा किया गया। सभा को संबोधित करते हुए समारोह के मुख्य अतिथि भामाशाह गणरचत चौरिया, सुनील हिंगर, नैतिक जैन, जीनल जैन, समता बोहरा, खुशबू, मोनिका, प्रियंका, सोनम, दिपम, भावना मैतवाल, भट्टुसी रेदासनी, जितेंद्र बाबेल, ममता श्रीमाल, धनराज चौधरी, नितेश भंसाली, धीरज डोसी, अरिहंत सुमन सांखला, प्रियंका जैन ने संबोधित किया और संयम जीवन पर प्रकाश डाला एवं दीक्षार्थी दौलत राजजी तातेर एवं ज्ञानचंद भंडारी ने विचार रखे। कार्यक्रम में पुखराज बांटिया, अध्यक्ष किशोर तातेर, अनिल सेठी, मुन्नालाल श्रीमाल, अजित श्रीमाल, राजेंद्र डुंगरवाल, सुरेश बोहरा, प्रकाश श्रीमाल, सुनील हिंगर, मनोज मैथवाल, राजकुमार नाहर, राजकुमार बरडिया, मुकेश लोढ़ा, मनीष चौरिया, अनिल छाजेर, टोनी सुराना, युवा सदस्य अरिहंत अभिषेक, पदम, अशोक राहुल, नितेश निखिल, गणमान्य सदस्य उपस्थित थे। मनोज जैन ने सभी का धन्यवाद प्रकट किया। सभा का सुंदर संचालन राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन मनोज जैन के द्वारा किया गया। बार एसोसिएशन केकड़ी के अधिवक्ता शिव प्रताप सिंह राठौड़ की माताजी पुष्पा कंवर जी राठौड़ द्वारा शुक्रवार को झरनेश्वर महादेव के मंदिर में उद्यापन का धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम को विधि विधान के साथ पूर्ण करने वाले पंडित कार्तिक शर्मा व दिनेश शर्मा ने बताया कि किसी भी व्रत को करने के बाद उसका उद्यापन करना जरूरी माना गया है। उद्यापन किए बिना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए आपने चाहे कोई भी व्रत किया गया हो, लेकिन उसका उद्यापन जरूर करना चाहिए। उद्यापन का महत्व बताते हुए पंडित कार्तिक शर्मा व दिनेश शर्मा ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार आप चाहे एकादशी, पूर्णिमा, सोमवार या मंगलवार आदि कोई भी व्रत करें, उसका उद्यापन जरूर करना चाहिए। बिना उद्यापन के व्रत का फल नहीं मिलता। यदि व्रत के दौरान पूजा पाठ में कोई गलती हुई हो या फिर किसी कारण कोई व्रत छूट गया हो, तो ऐसे में इन व्रतों की पूरा करने के लिए उद्यापन किया जाता है।
इसलिए व्रत के बाद उद्यापन करना अनिवार्य माना गया है। व्रत का उद्यापन के संबंध में जानकारी देते हुए पंडित कार्तिक शर्मा ने बताया कि उद्यापन के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करने के बाद किसी योग्य ब्राह्मण या किसी पुरोहित के द्वारा उद्यापन करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जितने व्रतों का संकल्प लिया होता है उसके पूरा होने के बाद उद्यापन करना चाहिए। उदाहरण के लिए आपने 11 व्रत करने का संकल्प लिया है तो व्रत की 12 तिथि पर उद्यापन किया जाता है। इस दिन पूरे परिवार के साथ हवन और पूर्णाहुति करनी चाहिए। पूरे परिवार व सगे संबंधियों को शामिल कर अंत में आरती करनी चाहिए। अगर आपने सोमवार का व्रत किया है तो भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। एडवोकेट शिव प्रताप सिंह राठौड़ ने बताया कि उनकी माताजी की इच्छानुसार यह धार्मिक आयोजन करवाया गया जिसमें उनके पूरे परिवार के सदस्यों सहित रिश्तेदारों व इष्ट मित्रों ने भाग लिया तथा भोजन प्रसादी का आनंद लिया। झरनेश्वर महादेव मंदिर की छतरी से शिवलिंग पर पानी टपकता देखकर मेहमानों को हुआ आश्चर्य। अजमेर में केकड़ी इलाके के गुलगांव के पास खारी नदी में स्थित झरनेश्वर महादेव मंदिर पर गुलगांव ठाकुर साहब की ओर से आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में दूर दराज से पधारे मेहमानों ने महादेव के शिवलिंग के ऊपर लगे छतरी से लगातार पानी टपकने पर आश्चर्य व्यक्त किया। जिन्हें मंदिर के पुजारी राकेश योगी ने बताया कि सावर तहसील के ग्राम सदारा एवं राजपुरा भांडावास के बीच खारी नदी में स्थित प्राचीन झरनेश्वर महादेव मंदिर जन जन की आस्था का केंद्र है। शिवालय को बने करीब 70 वर्ष हो चुके हैं। यहाँ महाशिवरात्रि पर भव्य मेले का आयोजन भी होता है। श्रावण मास में यहाँ दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। योगी ने बताया कि बरसों पहले यहाँ कोलकाता के रहने वाले एक व्यक्ति अभ्रक खान संचालित करते थे। खनन कार्य के दौरान यहाँ शिवलिंग प्रकट हुआ। खान मालिक ने चबूतरे का निर्माण करवाकर शिवलिंग समेत शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा करा दी। इसके बाद 23 फरवरी 1952 को खान मालिक ने शिवालय का निर्माण करा दिया। महादेव की प्रतिष्ठा होने के बाद यहाँ पर पशुओं का मेला भरने लगा। लगातार 2 साल तक मेला भरने के दौरान शिवालय से लाल बूंदें टपकने लगी। इस कारण यहाँ धुलाभाटा का नाम झरनेश्वर महादेव हो गया। बाद में यहाँ पशुओं का मेला भरना बंद हो गया। कहा जाता है कि श्रावण मास सहित पूरे 12 महीने यहाँ पर शिवालय से पानी की बूंदें टपकती रहती हैं। इसलिए भी इसे झरनेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। चमत्कारिक क्षेत्र होने के कारण यहाँ 12 महीने श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 हिरल मीणा ने पत्नी के भरण पोषण की राशि नहीं देने पर आरोपी पति भावर लाल पुत्र लादूराम जाट निवासी चापानेरी को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। परिवादिया सरोज के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा व भैरू सिंह राठौड़ बताया कि आरोपी भावर लाल ने उसकी पत्नी परिवादिया का परित्याग कर रखा है, जिस पर परिवादिया की ओर से न्यायालय में भरण पोषण की याचिका प्रस्तुत कर भरण पोषण की राशि की मांग की गई थी, जिस पर न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद आरोपी पति को 5,000 रुपये प्रतिमाह राशि जमा कराने के आदेश पारित किए थे। न्यायालय द्वारा जारी आदेश की वसूली हेतु परिवादिया की ओर से उसके अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा व भैरू सिंह राठौड़ रवि शर्मा ने 11 माह की राशि 55,000 रुपये की वसूली हेतु आवेदन पत्र पेश किया, जिस पर न्यायालय की ओर से जारी वसूली वारंट की पालना नहीं करने पर पुलिस थाना भिनाई के कांस्टेबल मुकेश मीणा द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां परिवादिया के अधिवक्ता ने आरोपी के खिलाफ आदेश की अवमानना करने पर सिविल जेल भेजने की मांग की, जिस पर न्यायाधीश ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश पारित करते हुए सेंट्रल जेल अजमेर भेज दिया।